चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे घन पर, जिसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। घन, जिसको इंग्लिश में क्यूब, CUB, क्यूब बोलते हैं। तो घन ये जो है क्लास 8 से ही चालू हो जाता है, लेकिन बहुत बच्चे क्या इसका फॉर्मूला में, इसमें कितने सतह होते हैं, कोण कितना होता है, प्रत्येक सतह किस प्रकार का होता है, इसका ज्ञान नहीं होता है। तो चलिए, आप पूरी तरह से हम घन के बारे में बताएंगे। जैसे घन का जो प्रत्येक सतह होता है एक वर्गाकार होता है। घन का ये प्रत्येक सतह जो है घन का वर्गाकार होता है। देखिए जी, ये और हो गया, प्रत्येक कोने से मिलाइए तो आपको ये घन प्राप्त होगा। घन जो मतलब लूडो गोटी का जो पासा होता है उसी के आकार का होता है। ये सब जो घन होता है लूडो के पासा का आकार का होता है। तो ये हो गया घन। अब इसको क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। तो ये घन जो है, घन का टोटल जो सतह होता है 6 होता है। 6 होता है टोटल सतह। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। वर्गाकार होता है। घन में 6 सतह होते हैं। घन का प्रत्येक, अब बात आती है इसका फॉर्मूला में, और इसमें किनारा कितना होता है? तो घन में 8 किनारा होता है। 8 किनारा, 8 किनारे होते हैं। ये सब हो गया। अब बात आती है इसका विकर्ण, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल पर। तो इसको हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूलाज, तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 6a²। अब 6 इसलिए होता है क्योंकि इसका जो एक सतह है वर्गाकार होता है और टोटल 6 सतह होते हैं, इसीलिए 6 सतह को मिलाकर संपूर्ण पृष्ठ बोला जाता है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब 6, इसीलिए 6 क्योंकि एक सतह का जो वर्ग का सतह होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है a²। इसका मतलब एक वर्ग का ही हुआ। कितना है? एक वर्ग का। तो ऐसे ऐसे वर्ग इसमें जो घन में है वो 6 है। तो 6 है, इसीलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 6a²। उसी तरह इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब चारों तरफ का, ऊपर और नीचे का छोड़ाकर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4a² होता है। क्योंकि 4 सतह है इसीलिए 4 ही होता है। जहाँ पे 6 है संपूर्ण है वहां पे 6 होता है, लेकिन यहाँ पे वक्र का बात हो रहा है। वक्र का मतलब सिर्फ 4 ही सतह, इसीलिए 4a² हुआ। उसके बाद आता है इसका विकर्ण, घन का विकर्ण। तो जो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है √3a। ए का मतलब कोई एक साइड आप ले सकते हैं। इसमें जो ए हुआ यही साइड होता है। ये प्रत्येक जो होता है ए होता है, प्रत्येक साइड होता है, ये क्या होता है? ए होता है। तो इसमें आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं। अब बात आता है इसका क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल सबसे पहले सबको हम निकाल के बताते हैं क्षेत्रफल। जैसे इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, बच्चे सब बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह इसका क्वेश्चन सोल्व करें। इसीलिए हम आप लोगों को आज क्वेश्चन सोल्व करके इस पे बताएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान के चलिए आपको ये घन है, ये घन हो गया, तो आपको एक भुजा कोई दे देगा। जैसे मान चलिए ये आपको 2 cm दे देगा और कहेगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जैसे यहाँ पे लिखेंगे
पहले तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा। आपको एक भुजा दिया हुआ है जिसको ए बोलते हैं आप लोग, 2 cm दिया है। तब बात आती है इसका क्षेत्रफल निकालने का। तो एक में पहले संपूर्ण निकालेंगे, उसके बाद वक्र निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण 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 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है 6a²। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा ये तो दिया हुआ है 2 cm, तो यहाँ पे 6 गुने फिर a का स्क्वायर करेंगे, 2 का तो 6 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो 6 चौका 24 cm² जो आपका हुआ, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपको 4a²। तो 4a² में क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे 4 कर देंगे, उसके बाद a की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 2 दूना 4, ये आपका हुआ 16 cm²। क्षेत्रफल पर हमेशा cm देंगे। cm इसलिए देते हैं क्या कि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक जो होता है, मीटर में अगर आप लेते हैं तो मीटर स्क्वायर होता है, cm में लीजिएगा तो cm² होता है। क्योंकि आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं 9th क्लास का, और वहाँ पे ऐसा यूनिट बहुत अच्छा तरह से बताया गया है। अगर आप लोग भूल गए हैं तो थोड़ा देखिए यहाँ पर। जैसे मान के लिए क्षेत्रफल का बात होता है, तो क्षेत्रफल जो होता है कोई भी चीज का लंबाई या चौड़ाई होता है। तो जैसे मान के लिए क्षेत्रफल जो होता है लंबाई चौड़ाई होता है, तो लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। अगर यही काम आप सीएम में लेते हैं तो cm² होगा क्षेत्रफल का ऐसा ही मतलब, और किलोमीटर में लेते हैं तो किलोमीटर स्क्वायर होगा इसका। अब आता है इसका विकर्ण का। तो जो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, घन का जो विकर्ण होता है √3 गुने a होता है। तो यहाँ पे √3 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, दोनों को गुना करके रूट में ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो इसके दोनों में गुना नहीं हो पाएगा। ये क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह करके लिख सकते हैं, इतना मीटर हो जाएगा आंसर, इस तरह। उसके बाद कभी कभी इसका क्षेत्रफल भी दे देता है, क्षेत्रफल दे देगा, उसके बाद कहेगा इसका आप विकर्ण निकालिए, यह संपूर्ण देगा तो कहेगा वक्र निकालिए, वक्र देगा तो कहेगा संपूर्ण निकालिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ क्या है, क्यूबोट। उसके बाद देखेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबोट। छोड़िए इंग्लिश, चलिए हिंदी में देखते हैं। इंग्लिश हम बोल रहे हैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग हिंदी में ही पढ़ाते हैं, इसलिए हिंदी जानना भी जरूरी है। चलिए ये हो गया, ये हुआ। तो आप लोग दिसलाई का जो माचिस देखते हैं, माचिस का डब्बा दिसलाई का बिल्कुल उसी तरह ही होता है, क्यूब कह रहा है, घनाभ। वे जिस तरह माचिस का डब्बा होता है उसी तरह माचिस के डब्बा में जितने सतह होते हैं और घन में जितने सतह, इसका जो घन है, प्रत्येक घन जो घनाभ का प्रत्येक सतह एक आयताकार होता है, आयताकार होता है, आयतकार। इसका प्रत्येक जो सतह है वो आयत के हिसाब से होता है, ये लंबाई और ये चौड़ाई इस तरह आयतकार होते हैं, आयतकार होते हैं। इसमें भी क्यूब की तरह, इसमें भी मतलब घन के तरह 6 सतह होते हैं। ठीक है, घनाभ में 6 सतह होते हैं।